इस जगत में 5 अमृत बताए, बोले 5 प्रकार के अमृत हैं इस जगत में। उसी में से पहला अमृत यही है, कथामृत। कथा क्या है? अमृत है। दूसरा अमृत बताया पंचामृत, सुना है? पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है? जिससे हम भगवान को स्नान कराते हैं ना। दूध है, दही है, शहद है, शक्कर है, घी है ना, यही तो होता है। दूसरा अमृत है पंचामृत। तीसरा अमृत बताया ज्ञानामृत। ज्ञान हमें कहीं से भी प्राप्त हो, जैसे आप लोग बैठ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। भागवत जब हम ये प्रचार करते हैं भागवत जी का, फ्लैक्स वगैरह ये पेपरों में और उनमें देते हैं, तो क्या लिखते हैं? श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। ज्ञान है ये, इससे बड़ा ज्ञान का है। तो तीसरा अमृत है ज्ञानामृत। अगर ज्ञान हम लेते रहें तो समझ लेना अमृत ले रहे हैं। बिना ज्ञान का जो व्यक्ति होता है ना, जिसको ज्ञान नहीं होता, उसको तो पशु के समान बताया है। पशु को भी तो ज्ञान नहीं होता, जिधर चला देते हैं उधर ही चला जाता है। तो तीसरा है ज्ञानामृत। पहला हुआ कथामृत, यानी कथामृत है। दूसरा हुआ पंचामृत, तीसरा हुआ ज्ञानामृत, और चौथा हुआ रसामृत। कथा सुनते सुनते, ज्ञान प्राप्त करते करते, तुमने देखा होगा कई लोगों को, बड़े नास्तिक होते हैं कुछ लोग, यानी भगवान को मानते नहीं। और जब वो कथा के अंदर भूल से पंडाल में आ जाते हैं ना, जो बिल्कुल नास्तिक हैं, जो भगवान को मानना भी नहीं चाहते, भगवान की कथा को भी नहीं चाहते, और कभी कभी भूल से भगवान की जाने कौन सी कृपा हो जाती है और वो पंडाल में घुस आते हैं। और जब वो कथा में सुनते सुनते वो ऐसे डूब जाते हैं, ऐसा रस प्राप्त होता है उनको कि जो जीवन में कभी नृत्य न करते होंगे, कभी नाचते न होंगे, लेकिन जब भजन होता है तो वही नास्तिक पंडाल में मैंने नाचते हुए देखा है उनको। उन्हीं लोगों को जो इस चीज को मानना नहीं चाहते, जब उनको वो रस प्राप्त होता है ना, वो लोग सुनना अलग रख दो, नाचने लगते हैं। और लोग क्या कहते हैं? पागल हो गया है। लोग क्या कहते हैं उनके लिए फिर? पागल हो गया, पागल। यानी पागलपन की सीमा ये रस से प्राप्त होती है। रसामृत है ये, भगवान नाम का रस है ये। तो चौथा है रसामृत, और पांचवा बताया शास्त्रों में अधरामृत। तुमने देखा होगा किसी बच्चे को, यानी हमारे बच्चे को तेज बुखार हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो जब उसको तेज बुखार होता है ना, तो मां क्या करती है? मां उसको गोदी में लेती है। मां गोदी में अपने बच्चे को लेती है और ऐसे हाथ रखती है उसके सिर पे, माथे पे, तो दहकता हुआ गर्म उसका मस्तिष्क, माथा, सिर। तो मां के अंदर से इतना प्यार उमड़ता है अपने बच्चे के लिए। अरे वो मां जब बच्चा हुआ उसके गर्भ से, तो देखो जो लाल रक्त होता है ना, शास्त्र कहते हैं जिस मां के अंदर, सबके अंदर रक्त का वर्ण क्या है? लाल। लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो देखो कितना प्यार उमड़ता होगा मां के हृदय में अपने बच्चे के लिए, कि वो रक्त जो है ना सफेद हो जाता है। जो लाल
रक्त का जो कलर है, इतना प्यार उमड़ा जब बच्चे को वो देखती है कि मेरा बच्चा हो गया, उस बच्चे को देखकर स्वतः ही उसका लाल वर्ण सफेद बन जाता है, एकदम वाइट हो जाता है। रक्त की कोशिकाओं से वो लाल जो है ना, वो सफेद बनकर के बाहर निकलता है दूध के रूप में। ये दूध जो मां पिलाती है अपने बच्चे को, ये लाल से सफेद हुआ है। तो सोचो कि उस मां के अंदर अपने बच्चे के प्रति कितना अगाध प्रेम उमड़ा होगा। और जब अपने बच्चे को वो देखती है, तपता हुआ उसका मस्तिष्क, तपता हुआ उसका सर, और उससे वो देखा नहीं जाता, वो सहन नहीं होता, और उस बच्चे को ऐसे गोदी में उठा करके अपने अधरों से, अपने होठों से उसको चुंबन देती है, उसको प्यार करती है। शास्त्र कहते हैं कि आधी बीमारी, तो ध्यान रखना, आधी बीमारी मां के चुंबन से बच्चे की ठीक हो जाती है। पांचवा है अधरामृत। ये मां के अधरों से निकलता है, मां के होठों से फूटता है। तो 5 प्रकार के अमृत बताए, और पहला ही अमृत बताया कथामृत, ये श्रेष्ठ है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जीवन को तृप्त करने वाला है, जीवन को तृप्त करता है। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो ये अमृत के कलश लेके, उस अमृत का कोई नाम ही नहीं दिया है। देखो अचंभे की बात, जिस स्वर्ग के अमृत को हम सब पीना चाहते हैं कि भाई अमृत अमृत अमृत, जिसका गुणगान करते हैं हम कि स्वर्ग का अमृत, 5 अमृतों में उसका नाम कहीं नहीं है।